तो एक ज्योतिषाचार्य हैं, ये तो खाली एकमात्र एक हैं, इनके जैसे लाखों लोग हैं जो सोशल मीडिया पर दिन रात कहते रहते हैं कि कल की आ चुका है और दुनिया का विनाशकारी समय बहुत जल्दी आने वाला है, दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। हर कोई ये बात कहता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसी कड़ी में एक ज्योतिषाचार्य हैं मनोज कुमार जी, यूट्यूब पे काफ़ी फेमस हैं और इन्होंने भी कल्कि को लेके ये बात कही है, दुनिया को इन्होंने सतर्क किया है। आप लोग अगर समझदार होंगे तो इनका इशारा समझ जाएंगे कि 2027 से पहले पहले दुनिया में क्या तांडव मचने वाला है, क्या होने वाला है, किस कदर प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, तरह तरह के वायरस, यानी दुनिया घुटनों के बल आ जाएगी, घुटनों के बल। जैसे कोरोना आया था, कोरोना तो मात्र एक छोटा सा सूक्ष्म सा रूप है उस विनाशकारी समय का। भूचाल तो अब आएगा, एक बार सुन लीजिए ताकि आपको थोड़ा यकीन हो। लेकिन बात आती है कि क्या कल के अवतार प्रकट होंगे तो कब होंगे, हमारे सामने कब आएंगे? तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूं कि 2027 तक या 2027 के बाद में, अगर हम ब्रॉड वे में सोचे तो 2027 के बाद की ही बात करते हैं कि 2027 के बाद में इस दुनिया को इस बात का पता तो चल चुका होगा कि आखिर वो अवतारी पुरुष है कौन। क्योंकि 2027 तक इस संसार को इस महाविनाश से जो नुकसान होना होगा वो हो चुका होगा। दुनिया अपने नुकसान को देख चुकी होगी, जनसंख्या में जो कमी आनी होगी वो आ चुकी होगी, महायुद्ध जो होना होगा वो हो चुका होगा, मानवता को जो नुकसान होना है वो हो चुका होगा और ये धरती अब उस नुकसान की भरपाई के लिए अपने आप को तैयार कर रही होगी। ये दृश्य होगा 2027 का। और उस समय पर जो भी इस दुनिया को राह दिखाएगा, मेरे ज्योतिषीय आकलन से और शास्त्र ग्रंथों में वर्णित उन रहस्यों को यदि हम समझना चाहें तो 2027 के बाद में जो इस दुनिया को राह दिखाएगा वही कल्कि अवतार है। क्योंकि उसके पश्चात ये दुनिया एक नई विचारधारा को फॉलो करेगी। वो विचारधारा कैसी होगी, उसके बाद दुनिया कैसे चलेगी, लोकतंत्र होगा या कुछ और होगा, ये समय बताएगा। लेकिन 2027 तक ये दुनिया अपने त्रासदी को देख चुकी होगी और कल्कि अवतार के संदर्भ में जो भ्रम है वो भी दुनिया के दूर हो चुके होंगे। और 2027 के बाद दुनिया ये समझ चुकी होगी कि वर्तमान में कल्कि अवतार कौन है और उन्होंने इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जो करना है वो क्या करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं, ताकि संसार का आने वाला समय सही रहे, मानवता सुरक्षित रहे और ये दुनिया प्रगति के रास्ते पर चलती रहे। ये सब कुछ होगा लेकिन 2027 के बाद होगा। इसीलिए कल्कि अवतार के संदर्भ में जो लोगों के भ्रम है, मैंने उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी कोई बात लिखी गई है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। और यदि हम शब्द का अर्थ निकालेंगे तो कई बार अर्थ का अनर्थ होता है, लेकिन शब्द के मर्म को अगर समझेंगे तो उसके सही रहस्य तक हम जरूर पहुंच पाएंगे। ज्योतिषाचार्य मनोज जी ने आपको स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि 2027 से पहले जो भी महाविनाश होना होगा, दुनिया में जो भी परिवर्तन होना होगा, जो भी युद्ध होने होंगे, जितनी भी महामारियां आनी होंगी, जो भी मानव जाति का विनाश होना होगा वो हो लेगा। और उसके बाद यानी 2027 के बाद में जो व्यक्ति, जो महापुरुष, जो संत इस दुनिया को नई राह दिखाएगा, इस दुनिया को एक नए मार्ग पर लेके जाएगा, वही कल्कि भगवान होगा, वही कल्कि अवतार होगा। और निसंदेह वो कल्कि भगवान, वो कल्कि अवतार वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी हैं। आपको समय से पहले जानकारी दी जा रही है। मुझे पता है 90% लोगों के गले ये बात नहीं उतरेगी, लेकिन ये परम सत्य है। अगर 2027 के बाद आप सही सलामत रह पाए
उसके बाद भी आपको पछतावा ही होगा इस बात को लेके कि समय रहते हमने उन लोगों की बातों पे ध्यान क्यों नहीं दिया, विचार क्यों नहीं किया। थोड़ा सा यदि हम संत रामपाल जी के सत्संग सुन लेते, उनके विचार सुन लेते, क्या पता हम भी 2027 के बाद सतयुग के मार्ग से आगे बढ़ने में सफल हो जाते, उस द्वार से आगे निकलने में सफल हो जाते। क्योंकि बहुत ज्यादा मानव जाति का विनाश होगा, बहुत ज्यादा। भविष्य मल्लिका के अनुसार यहां तक कहा गया है कि पूरे विश्व की 3/3 जनसंख्या का सर्वनाश हो जाएगा, 3/3 जनसंख्या का। और पूरे विश्व में मात्र 30 करोड़ लोग बचेंगे, मात्र 30 करोड़। ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। 2027 तक का समय है आप लोगों के पास। मतलब 2027 तक तो जो होना होगा वो हो लेगा। समझदार वो है जो समय रहते आंख खोल लेगा, समय रहते उस कल की भगवान की पहचान कर लेगा। अरे ठोकर लगने के बाद तो जानवर भी संभल जाता है, ठोकर लगने के बाद तो एक जानवर भी संभल जाता है। इंसान वो है जो दूसरों की ठोकर से समझ जाए, जो समय रहते ये बुद्धि, ये दिमाग, ये मानव शरीर जो हमें परमपिता परमेश्वर ने दिया है, इसका सही से इस्तेमाल करके, क्योंकि ये सोचने और विचारने की जो शक्ति है ये केवल इंसान के पास है, मनुष्य के पास है। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो। और यही बातें यदि हम एक जानवर को कहें, कुत्ते को कहें कि भैया भक्ति कर ले, भगवान आए हुए हैं, कल की भगवान संत रामपाल जी हैं, तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके पास वो शरीर नहीं है, वो बॉडी नहीं है जो शरीर परमात्मा ने हम मनुष्यों को दिया है, जो बुद्धि हम मनुष्यों को दी है। और जो व्यक्ति उस परमात्मा प्रदत्त बुद्धि का सही से वर्तमान में इस्तेमाल नहीं करेगा, और उस बुद्धि का सही इस्तेमाल केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, उस कल की भगवान परम पुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रवचन सुनो, उनके सत्संग सुनो, उनके विचार सुनो, और अपने जीवन की गलत दिशा को सही दिशा की तरफ ले चलो, वरना हाहाकार मचेगा, हाहाकार। आज आपके पास चाहे कितना ही धन है, आपके पास कितना ही बल है, आपके पास में कितना ही सपोर्ट है, आप कितने बड़े अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री हैं, उस समय इनमें से एक भी वस्तु आपकी जीवन रक्षा के लिए काम नहीं आएगी, एक भी वस्तु। क्योंकि उस समय यदि कोई चीज आपको बचाएगी तो केवल दो हैं, दो। सबसे पहला सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति। कौन सी भक्ति? मर्यादा में रह के की गई भक्ति। और दूसरा, यदि आपके पिछले जन्म जन्मांतरों के अच्छे भक्ति संस्कार आपके पास में शेष हैं, तो आप अपने उन खुद के संस्कारों के आधार से बच सकते हो 2027 से पहले। अन्यथा तीसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है कि आपकी रक्षा हो सके।